कंपैक्टर स्टेशन इनको लगा कर दे रखे हैं, ऑटो टिप्पर और गाड़ियाँ इनको खरीद कर दे रखी हैं, रिसाइकल सेंटर खोल के दे रखे हैं, इतने महंगे एग्रीमेंट इनको बना कर दे रखे हैं, यूजर चार्जेस ये जमा नहीं करते। इन्होंने जो है बिल्कुल धोखा दे रखा है, इनको फर्जी बिल पेमेंट की जा रही है। तुम्हारे ऊपर FIR होगी, जेल में जाएंगे और भी तुम्हारे मंत्री सड़ने लग रहे हैं जेल के अंदर में आबकारी नीति और शराबबंदी पे। और मेरे पास एग्रीमेंट और पेमेंट कैसे होती है उसकी कॉपी है जो मैं सार्वजनिक करूंगा। जो आप पार्टी के नेता हैं इनसे अधिकारियों को कहते हैं चीटर बने रहो, तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा ट्रांसफर नहीं कर सकता। मेयर महोदय, आपने कहा था कि हम दिल्ली से कूड़ा उठाने का कार्य अब 365 दिन कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा तो गवाही नहीं देती झूठ बोलने की, लेकिन इसलिए बोलते हो क्योंकि तुम्हारे को सत्ता की लोलुपता है। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। सेग्रीगेशन कूड़ों का हो रहा है। आपने ज़रूर ये शब्द सुना होगा। सेग्रीगेशन का मतलब गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग हो रहा है। पर क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। ज़्यादा बातचीत करने के लिए विजेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। पर उससे पहले आप ये हालात यहाँ के देख लीजिए। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ राजधानी दिल्ली से। इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, नाले के आसपास कूड़े कबाड़े के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज दर्शकों को? देखिए, मैं ENC सेकंड जो प्रशासनिक और वित्तीय इंचार्ज हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि अगर सूखा कूड़ा रिसाइकल सेंटर पर जा रहा है तो हर चौराहे पर कूड़ा पड़ा है। यहाँ के आप हालात देख रहे हैं। जब कंपनियाँ ये कह रही हैं कि कूड़ा एट सोर्स जीरो वेस्ट करेंगे तो कूड़ा बढ़ क्यों रहा है? जवाब दो। जब कंपैक्टर स्टेशनों पर केवल गिल्ला कूड़ा ही जाना चाहिए तो उनके मशीनों के बाहर सूखा कूड़ा क्यों पड़ा है? अगर ये जो ढेर लगे हैं तो कूड़े के पहाड़ जो वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनियां जो रात में झूठी पर्चियां कटवाकर वजन के लालच में टूटे हुए मकानों का मलबा ट्रैक्टर ट्रॉली वालों से खरीद कर पहुँचाते हैं। और कंपनी वालों को जो MCD ने कंपैक्टर ट्रांसफ़र स्टेशन लगा कर दे रखे हैं, ऑटो टिप्पर और गाड़ियां खरीद कर दे रखी हैं, रिसाइकल करने का जो सेंटर बना कर दे रखा है, फिर इतने महंगे एग्रीमेंट। ये देखिए 236 पेज का एग्रीमेंट है सर। ये पेज 236 पेज में एग्रीमेंट के लेके आया हूँ। और इन कंपनी वालों को जो ये लोग डैम्स डिपार्टमेंट है, ये पेमेंट का जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट ना करके वो एक्स्ट्रा पेमेंट दिए जा रहा है। घालमेल है कहीं ना कहीं इनका। जब ये कंपैक्टर स्टेशन इनको लगा कर दे रखे हैं, ऑटो टिप्पर और गाड़ियाँ इनको खरीद कर दे रखी हैं, रिसाइकल सेंटर खोल के दे रखे हैं, इतने महंगे एग्रीमेंट इनको बना कर दे रखे हैं, यूजर चार्जेस ये जमा नहीं करते। इन्होंने जो है बिल्कुल धोखा दे रखा है। और जो ये कंपनियां हर जोन से लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की पेमेंट लेने लग रही है जी। 100 करोड़ रुपए महीने की पेमेंट ले रही है कंपनियां। तो ये 2600 रुपये मीट्रिक टन से क्यों ले रहे हैं? इन्होंने बड़सुआ, गाजीपुर, ओखला लैंडफिल के जो कूड़े के पहाड़ कांग्रेस के टाइम में बने थे, कंपनियां एग्रीमेंट के अनुसार ये जो कार्य कर रही हैं, इनको फर्जी बिल पेमेंट की जा रही है। और मेरे पास एग्रीमेंट और पेमेंट कैसे होती है उसकी कॉपी है जो मैं सार्वजनिक करूंगा। एक जो ENC को प्रशासनिक और फाइनेंशियली चार्ज दे रखा है, जब उसके अलावा भी 2 ENC उनको नहीं दे रहे कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं के तरीके से कार्य कर रहा है और गलत कार्य कर रहा है। वो खुद फंसेगा, जेल जाएगा। कूड़ा उठाने का रेट 800 रुपये मीट्रिक टन हम लोग देते थे और इनके कंपनियों ने 2600 रुपये मीट्रिक टन क्यों दिया जा रहा है जी? ये कहते हैं कि जो आप पार्टी के नेता हैं इनसे अधिकारियों को कहते हैं चीटर बने रहो, तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तुम फर्जी बिल बनाकर फालतू पेमेंट करते रहो और कंपनी वालों को
मीटिंग भी अलग से करा देते हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी और कंपनियों पर एफआईआर होनी चाहिए। ये इलीगल तरीके से पेमेंट बता रहे हैं, कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कारण बताओ ना। कंपनी वालों को ऑटो टिप्पर, कंपैक्टर और मशीन खरीदकर एमसीडी वालों ने दे रखी है। क्यों? जब एग्रीमेंट के अनुसार 50% पेमेंट होनी चाहिए तो 85% पेमेंट हो रही है। गलत हो रहा है। मैं इस बात का इनको चैलेंज दे रहा हूं कि अगर तुम सच्चे हो, अरे मैं कूड़े के ढेरों पे खड़ा हूं, नालों में खड़ा हूं, भिन्न भिन्न जगह जा रहा हूं, भिन्न भिन्न विधानसभाओं में जा रहा हूं, मेरे पास आओ, यहाँ खड़े होकर देखो। मेयर महोदय, आपने कहा था कि हम दिल्ली से कूड़ा उठाने का कार्य 365 दिन कर रहे हैं। आप तो ये भी भूल गए बोलते बोलते कि जो ये सेंटर हैं, स्टेशन हैं, जो कंपैक्टर्स हैं, उनके बाहर गिल्ला कूड़ा ही ओनली जाना चाहिए। फिर सूखा कूड़ा कैसे चला गया? आपके जो इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी के, दुर्गेश पाठक जी, वो और ये कह रहे हैं कि जी हम कूड़ा 365 दिन 3003 में बना दी। अरे झूठ से मत बार बार बोलो, भगवान से डरो। तुम झूठ बोलने के, तुम्हारी आत्मा तो गवाही नहीं देती झूठ बोलने की, लेकिन इसलिए बोलते हो क्योंकि तुम्हारे को सत्ता की लोलुपता है। तुम्हारे दिमाग में ये है कि किस तरीके से हमें सत्ता में बने रहना है। तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगी, जेल में जाएंगे, और भी तुम्हारे मंत्री सड़ने लग रहे हैं जेल के अंदर में आबकारी नीति और शराबबंदी पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विजेंद्र यादव जी ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद थे। बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहे झलको दिल्ली।